तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज अभिषेक सैनी। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे पैसा बना सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ कैन यू मेक। सी इन 1992 द ग्रेट ईयर, हर्षद मेहता स्कैम, वी ऑल नो दैट कि हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 1992 में। वहां पे मार्केट वाज फेल बाय 53%, बट विद इन 2 इयर्स, 2 साल में मार्केट ने दिए 120% के रिटर्न। मतलब अगर आपने 1992 में इन्वेस्ट किया होता तो 2 साल के अंदर अंदर आपके, अगर आपके पास 50 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते, 50 रुपीज, दैट वो बन जाते 120 रुपीज। ठीक है, मतलब 1 साल में 60% का रिटर्न। ठीक है, 2 साल में 120% का रिटर्न। सो यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा पैसा बनता। वैसे ही 1994 में क्रैश आया या 41% से, और फिर 4 साल में आपका पैसा 120% रिटर्न। ठीक है, वैसे 2004 में आया 35%, 3.5 ईयर में 4 गुना हो गया आपका पैसा। ठीक है, और वैसे 2006 में स्कैम हुआ। स्कैम, सॉरी, स्कैम नहीं, यहाँ पे तो स्कैम नहीं था, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई थी। फिर 2006 में 30% करेक्शन मार्केट में, और 7 मंथ्स में 60% रिटर्न, जस्ट इन 7 मंथ्स। सो सी गाइस हियर, यहाँ पे 120%, 60% इन 12 मंथ्स था। ठीक है, यहाँ पे जस्ट इन 7 मंथ्स, एंड यहाँ पे 3.5 ईयर में 4x। और अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो मतलब हर साल उसने पैसा डबल ही कर दिया। तो फिर 2008 में 60% करेक्शन था, एंड विद इन 2 इयर्स मार्केट गेव रिटर्न्स ऑफ 170%। ठीक है, फिर 2020 में करेक्शन आया। इस बीच में भी बहुत करेक्शन आए, डीमोनेटाइजेशन भी हुआ था उससे पहले, 2014-15 में भी काफी करेक्शन आए थे। तो वहां पे भी मौके, लेकिन मैं आपको ये देखो बड़े बड़े बता रहा हूँ जहाँ पे तगड़ा तगड़ा फॉल हुआ मार्केट में। तो यहाँ पे 2020 में 40% से फैल। ठीक है, 7 विद इन 7 मंथ्स market was up by 65%. Within a 2 years, market gave return of 150%, and within a 4 years, market gave returns of 200%, means 50% every year. तो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप कैसे पैसा बना सकते हो जब मार्केट में वर्स्ट टाइम चल रहा हो, या फिर कब सही टाइम है मार्केट में पैसा बनाने का। उसके लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि उस टाइम की तैयारी भी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, उस टाइम की तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक द मार्केट। आपको हमेशा मार्केट को ट्रैक करते रहना है। मार्केट में अगर आपको लगता है 20% की करेक्शन, क्योंकि नॉर्मली आती रहती है 20% की करेक्शन, तो यहाँ पे भी आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, और एक और है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको, जो सबसे मेन बात है जो याद रखने के लिए। दो बातें हैं जो वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आप लोगों को, एंड उसके बिना कभी इन्वेस्ट मत करना। फिर फाइंड आउट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। अब ये नहीं पता हमें क्रैश कब आएगा, 2 साल बाद आएगा, 3 बाद, 4, 5 या 10। ठीक है, सो आपको फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनको फाइंड आउट करके रखना है। सिर्फ 5 स्टॉक्स निकाल लो, मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ। फाइंड आउट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है स्टॉक्स। ठीक है, क्रिएट अ अपॉर्चुनिटी फंड, ये सबसे जरूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है, और आपके पास पैसा ना हो लगाने के लिए। इससे आगे है कि ये जरूर चेक करना है कि वो जो मार्केट में करेक्शन आई है या फिर फॉल हुआ है, वो किस रीजन से हुआ है। वो किसी ने स्कैम किया है, इंडिविजुअल पर्सन ने, और किस लेवल का स्कैम है। ठीक है, और क्राइसिस आया है किसी दूसरी कंट्री में, जैसे लेमन ब्रदर क्राइसिस था, उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट इंपैक्ट हुई है। अगर आप देखोगे 2009 में मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से रिकवर हुई है। इतनी 1992 में नहीं हुई, 1994 में नहीं हुई, 1994 में बहुत टाइम लगे थे, क्योंकि वो इंटरनल प्रॉब्लम थी कंट्री की। लेकिन अगर एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो तो वहां से मार्केट बहुत जल्दी है जो वो रिकवर करती है। और या फिर हमारी या किसी इकोनॉमी में दिक्कत है कोई, तो इन तीनों चीजों का बड़ा ध्यान रखना है आपने। इनके ऊपर मैं
डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब जो मेन बात है, अब आप कहो कि मार्केट तो गिर गया, अब क्या पता वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, सबसे बड़ा डाउट है। सो लेट मी टेल यू, बिजनेसेस रन्स द वर्ल्ड। बिजनेस दुनिया को चलाते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज इन वर्ल्ड इज अ बिजनेस, और बिजनेस को चलाने के लिए ऑलवेज यू नीड अ कैपिटल। तो कैपिटल के, और कैपिटल कहाँ से आएगी, वो आएगी स्टॉक मार्केट से, ठीक है। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज इन्वेस्ट मनी यू आर ओके टू लूज। अब लास्ट 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताने थे, सो ये है वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा आपको ध्यान रखते हैं जब क्रैश आए मार्केट में पैसा लगाने के टाइम। सो सबसे पहले तो स्मॉल अमाउंट में ही पैसा लगाना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने 1 लाख एकदम से नहीं डाल देना है। सबसे पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, ठीक है। तो ऐसे पैसा डालना है। इसके पीछे रीजन क्या है? सो इसके पीछे रीजन है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे है, अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट एकदम से क्रैश करा, मार्केट क्रैश कर गया एक ही दिन में, क्योंकि 1-2 दिन में ही मार्केट नीचे जाता है, एक दिन में मार्केट 30% से नीचे चली गई, ठीक है। तो अब आपने सारा एक का 1 लाख रुपए यहाँ पे उठा के लगा दिया, लेकिन क्या हुआ, 2 दिन बाद मार्केट 5% नीचे और चली गई, उसके 2 दिन बाद मार्केट 5-10% नीचे और चली गई, फिर उसके बाद मार्केट नीचे और चली गई। ऐसे करके मान ले पहले 30% था, मार्केट में फॉल हो गया 50% का, लेकिन आपने सारी अमाउंट कहाँ पे डाल दी थी, सिर्फ 30% पे। सो ये अपॉर्चुनिटी हम मिस ना कर दें, इसके लिए हमने हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में पैसा डालना है। सेकेंड है, स्टे अवे फ्रॉम स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, जिनका मार्केट कैप, लार्ज कैप कंपनीज बेसिकली, ये बड़ी जल्दी रिकवर करती हैं। तो आपने इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। एक तो स्मॉल अमाउंट में पैसा डालना, जैसे मैंने आपको समझाया है कि जैसे मार्केट 30% से गिर गए तो वहीं पे 1 लाख नहीं डाल देना, वहां पे पहले सिर्फ 10% अमाउंट डालो, फिर मार्केट गिर गई फिर 10% डाल दो, फिर गिर गई फिर 10% डाल दो। वैसे ही अगर मार्केट गिर गई वहां पे वापस आ रही है, आपने यहाँ पे डाला 10%, फिर आपने यहाँ पे 10%, फिर यहाँ पे 10%, तो ये है कि पैसा आपका अच्छा बनेगा, आपका पैसा डबल तो हो ही जाएगा हर मार्केट क्रैश में हुआ। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, एंड बिलीव मी गाइस, दिस ऑल research I did just only for myself. Okay, I just made the video and I am just waiting for the next crash. एंड बेंजामिन ग्राहम ने एक बार कहा था कि चाहे कैसी भी बुल रन, मार्केट में बुल रन हो, और वो एक ना एक दिन बुरे तरीके से नीचे आएंगे। तो उस बुक के ऊपर, और बेंजामिन ग्राहम जो वॉरेन बफेट के गुरु हैं, उनके ऊपर बिलीव करते हुए मैं अपना बहुत ही लाइक छोटी छोटी अमाउंट ही मार्केट में डाल रहा हूँ अभी। वो ऐसे स्टॉक चूज कर रहा हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अगर वो गिर भी जाते हैं 10-20-50% से भी तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग भी अगर एक्टिवली इन्वेस्ट करते हो तो इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि हमेशा अपॉर्चुनिटी फंड, डिपेंड करता है आप के पास कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, हमेशा अपॉर्चुनिटी फंड क्रिएट करके रखो, ठीक है। और पैसा वही लगाओ मार्केट में जो अगर खो भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े। That's all for the today. Thank you for watching the video and hit the like button if you liked it, and make sure you subscribe the channel. Thank you so much.